अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत में तमाम तालीमी इदारों को 8 ता 16 जनवरी तातीलात। चीफ मिनिस्टर का ऐलान। सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स के अंदरून 15 यौम तकर्रुरात की हिदायत। दवाखानों में तमाम बिस्तरों को ऑक्सीजन से लेस किया जाए। मुआयने के किट्स और कारंटीना किट्स की तादाद में भी खातिर इजाफा किया जाए। कोरोना सूरत हाल पर जायजा इजलास में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत। लॉकडाउन का नाइट कर्फ्यू की कोई जरूरत नहीं, ओहदेदारों को मशवरा। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के लिए बड़ा चैलेंज। वोट कटवा के इल्जाम के बावजूद कामयाब रैलियां। 8 साल बाद उत्तर प्रदेश में दूसरा तजुर्बा। कौमी सियासत में हिस्सेदारी की मुहिम। बरतानिया और दुबई के मुसाफिरों को हैदराबाद एयरपोर्ट पर मुश्किलात। RT-PCR टेस्ट के नाम पर मुसाफिरों को जमा करने पर हुजूम। अच्छे अफराद को भी मर्ज लाहक होने का इम्कान। ओमिक्रॉन की तस्दीक करने वाली पहली किट को तिब्बी तहकीक कौंसिल ICMR ने दी मंजूरी। ओमी शिवर टेस्ट किट दीगर RT-PCR टेस्ट किट की तरह ही काम करेगी। इस किट से जांच के लिए भी नाक या मुंह से नमूना लिया जाएगा और 10 से 15 मिनट के बाद रिपोर्ट आ जाएगी। शहर हैदराबाद की बहादुरपुरा पुलिस ने पॉक्सो केस में मुलव्विस 2 खवातीन को किया गिरफ्तार। रजाकुंडा ट्रैफिक पुलिस ने जिंदा आजा की नकल व हमल के लिए ग्रीन चैनल का किया इंतजाम। कोरोना बहरान, दिल्ली में इख्तितामी हफ्ते पर कर्फ्यू का ऐलान। गैर जरूरी नकल व हरकत पर पाबंदी। मनीष सिसोदिया ने बताया कि तमाम सरकारी दफातर में जरूरी खिदमात को छोड़कर सभी को दफ्तर आने से मना किया जाएगा और काम ऑनलाइन तरीके से या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात अगरचे कई सियासी जमातों के लिए विकार का मसला बन चुके हैं, ताहम बाज़ इलाकाई जमातों के हक में उत्तर प्रदेश की इंतखाबी सरजमीन किसी चैलेंज से कम नहीं। हैदराबाद में लोकसभा की एक और असेंबली की 7 निशस्तों के साथ तवील अरसे से अपनी सियासी इजारादारी कायम करने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में 100 निशस्तों पर मुकाबले का ऐलान किया है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत की असेंबली इंतखाबात BJP, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दीगर जमातों के लिए एसिड टेस्ट का मौक़िफ़ रखती हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी के कौमी सियासत में दाखिले की राह में UP के नताइज फैसला कुन मौक़िफ़ रहेंगे। तमाम गैर BJP जमातें मजलिस को वोट कटवा का लेबल लगाकर BJP को कामयाब करने की कोशिशों का इल्जाम आयद कर रही हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में हंगामी तौर पर इंतखाबी मुहिम के जरिए रियासत की सियासत में किंग मेकर के तौर पर उभरना चाहते हैं। 52 साला असद ओवैसी, जो हाल ही में मुल्क में मुसलमानों के एक अहम कायद के तौर पर उभरे हैं, वो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रैलियों से खिताब करते हुए अवाम को बड़ी तादाद में मुतवज्जे करने में कामयाब हैं। अपनी तकरीरी सलाहियतों के लिए शोहरत रखने वाले हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट इंतखाबी रैलियों में BJP और समाजवादी पार्टी को अपने मुनफरिद अंदाज में निशाना बना रहे। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और समाजवादी कायद अखिलेश यादव का दिलचस्प रिमार्क्स के जरिए जवाब देते हुए अवाम की भरपूर ताद हासिल की है।
2 दिन قبل सहारनपुर की रैली में ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में योगी राज को 3 अलहदा हरूफ में तकसीम करते हुए उसकी तशरीह की। र से रिश्वत, अलिफ से अपराध और जीम से जातिवाद के जरिए योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वो दरअसल अमित शाह की जानिब से लफ्ज निजाम की तशरीह का जवाब दे रहे थे। अमित शाह ने निजाम लफ्ज में शामिल 5 हरूफ से 5 मुस्लिम कायदीन के नाम जोड़ दिए थे जिनका ताल्लुक समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस से है। अमित शाह ने दरअसल लफ्ज निजाम का इस्तेमाल करते हुए असद ओवैसी को निशाना बनाने की कोशिश की जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है जहां आसिफ जाही हुक्मरानों को निजाम कहा जाता है। असद ओवैसी ने कहा कि हम किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते। सियासी मुबसरीन का कहना है कि तालीम याफ्ता और कानूनदान की हैसियत से असद ओवैसी हिंदी बेल्ट में अपने तयशुदा सामाइन तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। उनका पयाम वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान अपनी क़ियादत खुद तय कर सकते हैं और इख्तिदार में उनकी हिस्सादारी होनी चाहिए ताकि जिंदगी के हर शोबे में इम्तियाजी सलूक से बच सके। यह पहला मौका नहीं जब मजलिस उत्तर प्रदेश में अपने सियासी मुस्तकबिल का टेस्ट कर रही। 2017 में मजलिस ने असम्बली की 403 निशस्तों के मिन जुमला 38 पर मुकाबला किया था लेकिन एक भी निशस्त हासिल नहीं हुई थी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिरीन बिलखुसूस बरतानिया और दुबई से हैदराबाद पहुंच रहे मुसाफिरीन को शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा और RT-PCR रिपोर्ट मौसूल होने तक उन्हें एयरपोर्ट से निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुसाफिरीन की जानिब से एयरपोर्ट पर किए जाने वाले RT-PCR मुआयनों पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा जा रहा है कि जिस अंदाज में मुआयना करने और इंतजार करवाने के इंतजाम किए गए हैं वो कोरोना वायरस से महफूज रहने के बजाय इसका शिकार होने का सबब बन रहे हैं और एयरपोर्ट पर जो मुसाफिरीन नेगेटिव हैं वो अपने घरों को पहुंचने के बाद पॉजिटिव पाए जा रहे और उनमें अलामात जाहिर होने लगी हैं। बताया जाता है कि बरतानिया से हैदराबाद पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरीन के RT-PCR टेस्ट मुआयने किए जा रहे और इसी तरह दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरीन के मुआयनों को यकीनी बनाया जा रहा जबकि दीगर ममालिक से हैदराबाद पहुंचने वालों में चंद एक मुसाफिरीन को रोककर उनके मुआयने के इक़दाम किए जा रहे। मुसाफिरीन ने बताया कि एयरपोर्ट पर आमद के बाद तमाम मुसाफिरीन को एक जगह जमा करते हुए उनका मुआयना किया जा रहा और 6 से 7 घंटे उसी मुकाम पर उन्हें रखा जा रहा और जब RT-PCR की रिपोर्ट मौसूल हो रही तो उन्हें मनफी रिपोर्ट की सूरत में घर जाने की इजाजत दी जा रही। लेकिन जिन मुसाफिरीन की रिपोर्ट मुस्बित पाई जा रही उन्हें खरंतीना के लिए ले जाया जाने लगा है। मुसाफिरीन का कहना है कि अगर कोई मुसाफिर कोरोना वायरस से मुतासिर है और वो 6 से 7 घंटे दीगर के दरमियान रहेगा तो वो दूसरों को भी मुतासिर करने का सबब बनेगा। लेकिन इस बात से क़तई नजर एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से तमाम मुसाफिरीन को एक जगह पर इंतजार करवाया जा रहा जबकि अगर हुकाम की जानिब से नमूने हासिल करते हुए रिपोर्ट के मौसूल होने तक के लिए खरंतीना की हिदायत के साथ मुसाफिरीन को घर जाने की इजाजत देते हैं तो ऐसी सूरत में मुतासरा मुसाफिरीन से दूसरों के राब्ते में आने के इम्कानात कम हो जाएंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोविड-19 की नई शक्ल ओमिक्रॉन की जांच के लिए एक टेस्ट किट को मंजूरी देती है। ज़राए ने मंगल को बताया कि इस किट को गुज़िश्ता हफ्ते मुकम्मल जांच के बाद मंजूर किया गया था। उसे जल्द ही मार्केट में दस्तयाब कराया जाएगा। इस किट को टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने तैयार किया है। इस किट को घर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ख्याल रहे कि मुल्क में हलाकत खेज कोविड के केसेस एक बार फिर तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं और आमतौर पर ओमिक्रॉन वायरस की जांच करने में काफी वक्त लगता है। रचाकुंडा ट्रैफिक पुलिस ने जिंदा आज़ा की नकल व हमल के लिए ग्रीन चैनल का इंतजाम किया। रचाकुंडा ट्रैफिक पुलिस ने जिंदा आज़ा जैसे दिल और फेफड़ों को कामिनैनी अस्पताल LB नगर से किम्स अस्पताल बेगमपेट तक पहुंचाने के लिए ग्रीन चैनल का इंतजाम किया। एम्बुलेंस कामिनैनी अस्पताल LB नगर से किम्स अस्पताल के लिए 8:04 पर शुरू हुआ और किम्स अस्पताल बेगमपेट 8:19 पर पहुंची जिसने बगैर ट्रैफिक रुकावटों के 15 मिनट पर 17.6 किलोमीटर का फासला तय किया। दोनों हॉस्पिटल इंतजामिया ने रचाकुंडा ट्रैफिक पुलिस की खिदमात को सराहा। CP रचाकुंडा ने नेक मकसद के लिए रचाकुंडा ट्रैफिक पुलिस की खिदमात को सराहा है।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी उज़मा शाकिर और कांग्रेस के दीगर लीडरान की जानिब से सीएम केसीआर की तस्वीर को शराब से नहलाया गया ताकि उन्हें हिंदुस्तान में शराब की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त का बेहतरीन अवार्ड दिया जा सके। वाज़ेह है कि न्यू ईयर की रात 171 करोड़ रुपए के एक ही दिन में शराब फरोख्त हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस लीडरान ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर उज़मा शाकिर ने कहा कि रियासत में शराब की लत बढ़ रही है और इसी वजह से जुराइम में भी इजाफा हो रहा। ये प्रोग्राम नामपल्ली हैदराबाद के गन पार्क में किया गया था। हमारे सीएम केसीआर जी को बेस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर दिया जाता है। बेस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर केसीआर मुद्दू। तेलंगाना अब की बार जो है हाईएस्ट सेल हुई है शराब की। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सेल शराब की तेलंगाना में हुई है। ये है हमारे गुडुम्बा केसीआर जी, पैकेट केसीआर जी। खुद तो नशे में हर टाइम दुखी रहते हैं, अब आवाम को भी पिला रहे हैं। जब देखो तब रात को देर तक जो है शराब की दुकानें खुली रहती है और भी शराब की दुकानें खुल रही हैं। पहले तो लोग खरीद के अपनी जेबें खाली कर रहे हैं, उसके बाद अपना लिवर, अपनी किडनीज, अपना हार्ट खराब कर रहे हैं। फिर पिलाने के बाद पुलिस वाले पकड़ रहे ड्रंक एंड ड्राइव में, तब भी जेब खाली करा रहे। 15,000 रुपए फाइन है। कहाँ जाना जनता? बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, कई वादे हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। जहाँ से देखो वहाँ से जेबें खाली करा रहे हैं केसीआर। तो इसलिए आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बेस्ट मुद्दू अवार्ड दिया गया है केसीआर जी को। भारत रत्न से बाकी अवार्डों से ये बेस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर है केसीआर जी को हमारी तरफ से। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कलवा कुंटला कविता एमएलसी ने कहा है कि रियासती हुकूमत की तरफ से उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात के बाद रियासत में ज़राअत से वाबस्ता लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। कविता ने कहा है कि रैतु बंधु के तहत फी एकड़ 2 फसलों के लिए 10,000 रुपए की माली इमदाद, कालेश्वरम जैसे आपाशी प्रोजेक्ट्स के जरिए पानी, 24 घंटे बिजली की फराहमी ने ज़राअत को मुनाफे बख्श बना दिया और उसके नतीजे में काश्तकारी का इंतखाब करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। किसानों के फायदे के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से लाई गई रैतु बंधु स्कीम ने मुल्क को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। हर साल 63 लाख किसान इस स्कीम से मुस्तफिद हो रहे थे। 2018 में शुरू की गई स्कीम 10 जनवरी तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। उसने किसानों से इस मौके को मनाने और उनकी तस्वीर अपनी ट्विटर अकाउंट पर शेयर करने की अपील की और इसका जवाब देते हुए एक अवार्ड याफ्ता किसान मल्लिकार्जुन ने अपनी फसल के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। एक चौंका देने वाले मामले में एक खातून और उसकी 6 साला बेटी
मियापुर थाने के हुदूद में लापता हो गई। एसआई रवि किरण के मुताबिक शबाना 28 साल और उसके शौहर मुबीन अपनी रोजी कमाने के लिए यौमिया उजरत पर काम कर रहे थे। मुबीन जो 1 जनवरी को देर से घर वापस आया, अपनी बीवी और बेटी को लापता पाया। उसने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के घर दरियाफ्त किया, लेकिन उनका सुराग लगाने में नाकाम रहा। शबाना ने अपना फोन भी घर पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें तलाश करना मुश्किल हो गया है। मुबीन ने बाद में मियापुर पुलिस से राब्ता किया, जिसने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मां और बेटी के लापता होने के बारे में जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही। तफ्तीश जारी है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बेतहाशा इजाफे के दरमियान रियासती हुकूमत ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने बताया कि DDMA दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के इजलास के दौरान हुकूमत ने फैसला लिया कि दिल्ली में हफ्ता और इतवार के रोज कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मनीष सिसोदिया ने बताया कि तमाम सरकारी दफातर में जरूरी खिदमात को छोड़कर सभी को दफ्तर आने से मना किया जाएगा और काम ऑनलाइन तरीके से या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। निजी दफातर 50% सलाहियत के साथ काम करेंगे। इसके अलावा मेट्रो स्टेशनों के बाहर और बस अड्डों पर लोगों के हुजूम को रोकने के लिए बसें और ट्रेनें एक मरतबा फिर से पूरी सलाहियत के साथ खिदमत अंजाम देंगे। मनीष सिसोदिया ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलात में तेजी से इजाफा हो रहा। दिल्ली में गुज़िश्ता 8-10 दिनों में तकरीबन 11,000 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 350 मरीज अस्पताल में दाखिल हैं और सिर्फ 124 मरीजों को ही ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है, जबकि 7 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासत में तमाम तालीमी इदारों को 8 ता 16 जनवरी तातीलात। चीफ मिनिस्टर का ऐलान। सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स के अंदरून 15 यौम तकर्रुरात की हिदायत। दवाखानों में तमाम बिस्तरों को ऑक्सीजन से लेस किया जाए। मुआयने के किट्स और क्वारंटीना किट्स की तादाद में भी खातिरख्वाह इजाफा किया जाए। कोरोना सूरत हाल पर जायजा इजलास में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत। लॉकडाउन का नाइट कर्फ्यू की कोई जरूरत नहीं, ओहदेदारों को मशवरा। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के लिए बड़ा चैलेंज। वोट कटवा के इल्जाम के बावजूद कामयाब रैलियां। 8 साल बाद उत्तर प्रदेश में दूसरा तजुर्बा। कौमी सियासत में हिस्सेदारी की मुहिम। बरतानिया और दुबई के मुसाफिरों को हैदराबाद एयरपोर्ट पर मुश्किलात। RT-PCR टेस्ट के नाम पर मुसाफिरों को जमा करने पर हुजूम। अच्छे अफराद को भी मर्ज लाहक होने का इम्कान। ओमिक्रॉन की तस्दीक करने वाली पहली किट को तिब्बी तहकीक कौंसिल ICMR ने दी मंजूरी। ओमी शिवर टेस्ट किट दीगर RT-PCR टेस्ट किट की तरह ही काम करेगी। इस किट से जांच के लिए भी नाक या मुंह से नमूना लिया जाएगा और 10 से 15 मिनट के बाद रिपोर्ट आ जाएगी। शहर हैदराबाद की बहादुरपुरा पुलिस ने पॉक्सो केस में मुलव्विस 2 खवातीन को किया गिरफ्तार। रजाकुंडा ट्रैफिक पुलिस ने जिंदा आजा की नकल व हमल के लिए ग्रीन चैनल का किया इंतजाम। कोरोना बहरान। दिल्ली में इख्तितामी हफ्ते पर कर्फ्यू का ऐलान। गैर जरूरी नकल व हरकत पर पाबंदी। मनीष सिसोदिया ने बताया कि तमाम सरकारी दफातर में जरूरी खिदमात को छोड़कर सभी को दफ्तर आने से मना किया जाएगा और काम ऑनलाइन तरीके से या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।